दो महारथी मूवीज बनी है इस बार, लेकिन आगे अगले 2 साल बाद की साउथ इंडस्ट्री की हवा बदल गई है। ये पहाड़ को चीर कर फाड़ कर एक नए कंटेंट खोज कर रही है। बिकॉज डिमांड होने के बाद ही सप्लाई किया जाता है, बट सिनेमा इंडस्ट्री अलग है, यहाँ सप्लाई होने के बाद ही डिमांड किया जाता है। 29 अपकमिंग मूवी एसएस राजामौली की, जिसके लीड में हमें महेश बाबू देखने को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी ये बात कि एसएमबी 29 एक साइंस फैक्शन एडवेंचर मूवी होने वाली है और इसे बना है एसएस राजामौली। जरा सोचो, एसएस राजामौली वो डायरेक्टर हैं जो हर एक मूवी को हिस्टोरिकल और सिनेमैटिक रूप से शूट करते हैं। आप सोचो, सिनेमैटिक प्लस एडवेंचर किस नेक्स्ट लेवल की हमें मूवी देखने को मिलने वाली है, वो भी हमें आईमैक्स क्वालिटी में। जस्ट थिंक ग्रेट। A22 A6 अपकमिंग मूवी है एटली कुमार की, जिन्होंने जवान मूवी डायरेक्ट किया एंड बेबी जॉन को भी इन्होंने डायरेक्ट किया है। अब उस साथ इनकी डायरेक्शन को देख लो तो पता चलता है कि ये एक नए डायरेक्टर है जिन्होंने ये नया कंटेंट, एक नई तरह की सिनेग्राफी, नई तरह के कंटेंट स्टोरी टेलिंग को दिखाया है। अब उस हिसाब से पता चलता है जिस हिसाब से इन्होंने कोलैबोरेशन किए हैं एक सन पिक्चर्स के साथ, उसके बाद अल्लू अर्जुन के साथ, उसके बाद चले गए VFX के लिए बाहर के देशों में, तो लगता है कि ये हॉलीवुड स्टाइल में हमें एक्शन दिखाने वाले हैं साउथ वाला। मतलब आप सोच सकते हो कि हॉलीवुड स्टाइल में हमें एक्शन देखने को मिलने वाला है साउथ है, जहाँ स्टोरीज के साइंस फैक्शन तो होगी लेकिन एडवेंचर से फुल भरी होगी। अब जहाँ बात करिए दो मूवीज के बारे में, तो ये दोनों मूवी एक ही चीज को प्रेजेंट करती है, वो है एडवेंचर एंड साइंस फैक्शन। और ये दोनों मूवी की एक्चुअली दिशा कुछ अलग है, लेकिन इन लोग का मेन बेस साइंस फैक्शन है, एडवेंचर है। अब इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहा है साउथ इंडस्ट्री। जरा साउथ इंडस्ट्री किस लेवल के कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब बात करें बॉलीवुड की, जो रोल होता ही है, उसकी बात अलग है कि बॉलीवुड में ऐसा मुझे लगता है कि बॉलीवुड को ज्यादा कुछ स्टाइल दिखाना आता नहीं है शायद, इसी वजह से उनका कंटेंट सिर्फ एक रेपुटेड ऑडियंस तक जाता है। लेकिन साउथ है वो एक नई ऑडियंस, एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आती है, जिसकी वजह से वो अपने ऑडियंस तक अपना कंटेंट फुल अच्छी तरह से एक्सपोज कर पाए। अब बॉलीवुड मूवीज की बात करें तो बॉलीवुड मूवी जो होती है ज्यादातर हाई क्लास लेवल की होती है, मतलब उनके अंदर कोई इमोशन कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता कि हम एक एंटरटेनमेंट पर्पज से देख लेते हैं। पर जब बात की साउथ मूवीज की, तो उनके अंदर एक इमोशन कनेक्शन होता है जो स्टोरी और ऑडियंस को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनके हर एक एक्शन, थ्रिलर, मास, एंटरटेनमेंट जो हमें देखने को मिलता है, उससे हम एंटरटेनमेंट नजर से देखते तो जरूर है, लेकिन उससे हम इमोशनली कनेक्ट भी हो पाते हैं। लेकिन बॉलीवुड मूवीज में हम इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाते, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से देखते हैं और देख लेते हैं। बाकी जो साउथ का जो एक्शन, थ्रिलर, मास, मसाला एंड एंटरटेनमेंट जो सब पैकेज एक साथ भर के देता है, वो बॉलीवुड उतना नहीं दे पाता। अब शायद इसी वजह से महेश बाबू भी बोलते हैं कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज बॉलीवुड की मूवीज को ध्यान देखा जाए तो उसमें ज्यादा क्या होता है, सिर्फ एक लाला मजनू होता है और एक विलन होता है, उससे आगे और कुछ नहीं होता, और छोटा मोटा ट्विस्ट, एक क्लाइमैक्स होता है। ऐसा साउथ की मूवीज से बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज साउथ की मूवीज में जो कैरेक्टर रहता है वो अपने रिचुअल से, अपने कल्चर से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होता है, जो मूवीज से बहुत अच्छी तरह से दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पुष्पा को ले लो, सलार को ले लो, KGF को ले लो, और साथ में कल तारा जैसे और ऐसी मूवीज को ले लो जो साउथ के टॉप प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसमें आप ध्यान दिया होगा कि कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर होता है वो अपने इमोशन कनेक्ट होता है, मतलब उनके अंदर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जो उनको आगे स्टोरी में दम देता है आगे बढ़ने के लिए, जो बॉलीवुड नहीं जानता। कि बॉलीवुड में कॉमन सेंस जरूर होता है लेकिन इमोशन सेंस बिल्कुल नहीं होता है, जिसकी वजह से बॉलीवुड मूवीज हमें सिर्फ एक एंटरटेन करती हैं, लेकिन साउथ की मूवीज हमें इमोशन कनेक्ट करती है। अब मेरा एक सवाल आप सब से, जरा सोचो, रामायण जैसा कॉन्सेप्ट जो बॉलीवुड में बन रहा है, वही प्रोजेक्ट आपको यदि साउथ प्रोड्यूस करता तो आपका क्या एक्सपर्टीज होता और आपकी क्या एक्साइटमेंट होती, आप कमेंट करके जरूर बता देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना और कमेंट में अपना जवाब जरूर दे देना। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।